दान लीला में समस्त ब्रज की गोपियां अपने घर से दही, माखन, दूध, दही इन सबको भंडार इकट्ठो करें और ये सब वाकू अपने अपने मटकान में भर के मथुरा बेचवे जामे। लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं सो ठाकुर जी, हमारी गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेकवे, दही बेकवे, मक्खन बेकवे। बोले रोड को कर दे के जाओ या मार्ग को कर देनो पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अद्भुत के उसकी मटकी फोड़ दें या बाकी माखन को चुरा के भागें। पर आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली, लाला हम इतनी मेहनत करके दही, दूध, घी, मक्खन सब निकारें और तुम यहाँ हमसे दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितनो श्रम करना पड़े और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितनो श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा कहनो चारी से ही बताओ। बोले कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले कहा होएगा? बोले कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगी श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोवर चोट्टा से जितने सखाएं ये सब हमारो रूप धारण करके आएंगे और कल तुम दही बेचवे के काजे जाइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी। कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे। तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा आप लोग दान मांगो। बोले नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभा। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है फिर तो अब यही होने दो। ठाकुर जी सिर पर मटकुया रख करके, नाक में बेसर पहन करके, हाथन में कड़ूला धारण करके, चुनरी ओढ़ करके के छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए ऐसी गजगावनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज, कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछु है जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया है, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। और श्याम सुंदर को आते देख यहाँ मोर मुकुट धारण किए, पीताम्बरी पहनी भई गौर वर्णा। अच्छा ठाकुर जी को स्वभाव कभी नोच के भाग जाएंगे कि कभी मटकिए हिला जाएंगे, वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसा लगे। कभी ठाकुर जी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं और ठाकुर जी वाकू संभाल रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? आप स्थिति तो देखो, नन्हे से ठाकुर जी भारी मटकी, वहां में भी तिरछी चाल और वहां में भी श्री जी बीच बीच में आके छेड़ रही हैं। ठाकुर जी मीठे वाणी बोलेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कल बताऊंगा तो है मधुमंगल, या जल्दी कर या लीला जल्दी दान वान करके जल्दी चलें। अब क्रोध में भर करके ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन स्वरूप श्री जी को धारण कियो तो चाह के भी क्रोध आ नहीं पा रहा है। अच्छा आज श्री जी तो कृष्ण बनी है और ये ललिता विशाखा आदि ये सब मधुमंगल श्री दामा बन के आई हैं। किशोरी जी ललिता के कंधे पे हाथ धर के कह रही हैं, बोले देखियो सखी लग कैसे रही है। ठाकुर जी आज पल्ले पड़ गए हैं, आज किशोरी जी के हाथ आ गए हैं। ठाकुर जी किशोरी जी खूब परेशान करे। अच्छा अब तो ये तो था ठाकुर जी का रूप, हमारी किशोरी जी कैसी लग रही हैं? आज तो पूरी ठाकुर जी बन के आई हैं। लेकिन जब जब समय मिल रहा है ठाकुर जी भी घूंघट करके श्री जी को देख रहे हैं। हाँ बड़ी प्यारी लग रही हैं, आज हमारी तरह खड़ी हैं। जब किशोरी जी कुछ कह रही हैं ठाकुर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर बोलते हैं वैसे ही बोल रही हैं। आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं और लाल जी जितना अत्याचार करे इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई हैं, सब कर रही हैं। बोले आकू तो पता चले ही काका करे। श्री जी ने जो है का पकड़ लिए अच्छे थे। ए गुजरी कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मारक को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान? ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है? ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा है, दान तो देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले अच्छा अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे, भूखो बेचारो या कि मैया खिबावे ना है ना यार।
सवेरे तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो जाके दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वारी सखीन ते दान मांगे करे दे दे। श्री जी बोली, अरे सुन रही अलवेली गोपी, या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाई है, ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को मेरी मति भ्रमित हो जाएगी। भैया या को दूध ना, या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मोकू। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है। अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अच्छा, श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर दें कभी। अच्छा, ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के, तो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहाँ नोच जाएं, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें। तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं, हे ब्रजराज देखो, दान वान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो। ये कभी यहाँ नोच रहे हो, कभी वहां नोच रहे हो, हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं। हाँ, जो है का कहीं भी नोच रहे हो हमें, हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं, तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लोसी माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए, चार आदमी उठाए वारे चाहिए। घर की बात न घर में रहने दो, आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो, घर की बात है, और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो, कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम, हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पता चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। आप आज अकेली मिल गई हो और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पाएंगे, यहीं से आनंद लेंगे। कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना है कछु भी, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे, तुम्हारी तरह थोड़ी है। अकेली नारी देख के और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो बन में नारी पाई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ। बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो हमें। श्री जी अब मन में विचार कर रही है, अब क्या बोलूं, क्योंकि बाग पटुता तो कन्हैया के पास ही है। श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली है। श्री जी मन में विचार करने लगी, अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो, हम अपने हाथन से आपको पवाएंगे।